एक बार जोरदार तालियां बजा के इनका स्वागत करेंगे सर। आपको और आपके परिवार को युवा प्रगतिशील मंच की ओर से बहुत बहुत दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अनुरोध करूंगा दिल्ली प्रदेश अखिल भारतीय अमेरिकन महासभा के अध्यक्ष श्री नेत्राम पिंगोलिया जी से कि आगे आके मंच और कुणाल कटोरे जी माता लक्ष्मी जी की जोत प्रज्वलित करते हुए और आप सभी से अनुरोध अच्छी बढ़िया बोलो ना जोत जलाकर बोलते रहो जोत जलाकर सभी बोलो तो बोलो उनको बोलने की है मुरारी सामाजिक स्वार्थ में ये भी जहाँ भी कहीं की न्यायिक प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है तो ये जरूर सदैव आगे रहते हैं। तो बहुत बहुत समाज में इनका बहुत बहुत सक्रिय भूमिका रहती है। तो मैं युवा प्रगतिशील मंच का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हमारे बीच जो जगदीश गोलखाने जी है हमारे मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान थे और स्वर्गवास हुआ उनका, तो आज उन्होंने अपने नमन किया है। तो पहली बात तो यह है कि मान सम्मान जो मिल रहा है ये इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना जरूरत है। मान सम्मान हमेशा समाज का देश का रहा है, तो हम कोई मान सम्मान का ऐसा नहीं कि हम उसका भोगे। दूसरी बात यह है कि आने वाले गोलखाने जी जो कि हमारे आदरणीय हैं समाज में, बहुत इन्होंने बहुत अच्छा मंच लगाया दिवाली के लिए, दिवाली के उपलक्ष्य पर हम पधारे हैं। दूसरी बात ये है कि सब समाज ही बैठा हुआ है यहाँ पर, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कुछ कार्य में ऐसे भी करते थे जिससे हमारे जो करते हैं हम सब कि समाज थोड़ा आगे बढ़े। हमारे बीच में हमारे प्रधान जी भी हैं, पूर्व प्रधान जी भी बैठे हुए हैं जो पंचायत के हैं। मैं ये निवेदन करता हूँ जो हमारी बहन बेटियाँ हैं जिनकी हम शादियाँ करवाते हैं वो सीधा जाकर कोर्ट के अंदर पेश होती है, पुलिस थाने में कंप्लेंट करती है। तो जो हमारे जो परिवार है सबसे पहले बहन बेटे को समझाना चाहिए कि बेटा बिल्कुल सीधा जाकर आप कोर्ट में ना जाए, पुलिस थाने में ना जाए, सबसे पहले अपने घर परिवार में अड़ोस पड़ोस की सहायता से ही काम करें। क्योंकि पुलिस का, कोर्ट का, प्रशासन का एक ही काम है, वो सिर्फ अपना पैसा कमा रहे हैं, सैलरी पर है, उनको कोई लेना देना नहीं कि किसी घर खराब हो रहा हो। और ये केवल दो परिवारों का घर खराब नहीं होता, इससे समाज भी कहीं ना कहीं प्रभावित रहता है। क्योंकि हमारे आदरणीय दोनों प्रधान जी है, तो मैं निवेदन ये करता हूँ कि पहले तो समाज के लोगों को ये बात की शिक्षा दें, जागरूक करें कि बहन बेटियों को थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि उनके एक युवा जो होता है दिमाग को उस टाइम पर उतना काम नहीं कर रहा होता।
और अक्सर ये देखा गया कि जो घर पर, मैं खाली बहन बेटी की बात नहीं कर रहा कि मेरे बातों को ये ना समझा रहा है कि मैं और लड़कियों को ही इसका बलि का बकरा बनाना चाह रहा हूँ। हमारी बहन बेटी है, वो समाज की बहन बेटी है, लेकिन ये देखा गया कि सबसे ज्यादा सुनवाई बहन बेटी की होती है। वो ताने में कोई कंप्लेंट कर दी, कोई झूठा के दर्ज कर दी, पुलिस फटाफट उनको दर्ज करके कोर्ट में पेश कर देती है। तो इसका ये होता है कि घर खराब होना ही होना है। जो बहन बेटी एक बार कोर्ट में पुलिस में चले गए, घर उनका घर खराब डेफिनेटली होना है। और अगर वो रह भी रहा है उसका हस्बैंड किसी न किसी दबाव में रह रहा है। तो हमारे प्रधान जी से मैं ये अनुरोध करूंगा कि जागरूकता फैलाएं कि बहन बेटी सीधा वहां ना जाए। पहले तो हमने अड़ोस पड़ोस परिवार के बीच में ही बैठ गए, हर किसी में होता है डिस्प्यूट। ऐसा नहीं कि जिसकी शादी को 30-35 साल हो गए उसमें नहीं होता, लेकिन क्योंकि वो परिपक्व हो जाते हैं, एक दूसरे को समझने लग जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं, तो इस तरीके से घर परिवार चल रहा है। तो आज के डेट में ये देखा गया है कि कोर्ट से हमारा संबंध है कि बहुत ज्यादा केस जा रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर सीधा केस ना जाके 2, 4, 5 साल तक बहन बेटी को ये चाहिए कि एडजस्टमेंट रहे, क्योंकि एक बार शादी करना बहुत मुश्किल है। शादी खराब होना उससे भी ज्यादा कठिनाई पूरा होता है, और जो शादी के बाद की दिक्कतें हैं वो उससे भी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन पैदा करती है। उसके बीच में बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चों की भी जिंदगियां कहीं ना कहीं दाव पर लग जाती हैं। तो ये चीजें आगे बढ़ानी है हमें कि समझाया जाए कि सीधा कोर्ट में ना जाए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कभी कोई बहन बेटी हमारे पास आई हो हमने मतलब केस फाइल कर दिया, कभी भी नहीं किया। हम हमेशा बहन बेटी को बोलते हैं बेटा आपका फैन घर खराब हो जाएगा, उनके घर वालों को समझाते हैं केस फाइल ना करके या तो आप घर परिवार में देखो या सबसे पहले पंचायत के पास जाओ, क्योंकि घर खराब होने में उनको कोई दिक्कत नहीं होती, 1 मिनट में खराब हो जाएगा। तो मैं अपनी वाणी को यही प्रेरणा देता हूँ अपने शब्द सारे, और सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया विचार। अब मैं श्री हरीश दोकानिया जी आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी उपस्थित गणमान्य लोगों का भी आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आए चेयरमैन साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पंचायत जो है जो ऐसी पंचायत नहीं है कि किसी भी समाज का मसला आता है तो सभी समाजों के मसलों को हल करने की ताकत रखते हैं और करते हैं, और सभी समाजों से के प्रधानों से मिलकर आपसी सहयोग समर्थन और उन जो एक दूसरे समाजों में टकराव होता है उनको भी सुलझाते हैं। और बड़ी काबिल रही है पहले की पंचायत की, और आज जो मजबूत पंचायत है वो भी बिना भेदभाव के, बिना जाति भेदभाव के, बिना धर्म के, और हर मतलब पढ़े लिखे अच्छे समझदार बुद्धिजीवी महामंत्री जी है, प्रधान जी है, सभी लोग अपना कार्य करते हैं और खुशी होती है। लेकिन इस मौके पे मैं एक बात कहूंगा कि आपने कोई ऐसा व्यापारी या बिजनेसमैन या कोई एडवोकेट नहीं देखा हो जो अपने रोजी पे लात मारता हो। वो हमारे 2 अधिवक्ता बैठे हैं, वो कहते हैं कि कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में बन जाओ, समाज में आओ। मतलब ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मतलब जो सोच है, उस सोच मतलब हर आदमी ऐसी सोच रखेगा तो समाज प्रगति से रुक ही नहीं सकता। अभी संजय किरण जी ने कहा कि अम्बेडकर साहब जो हमारे है ना दाता हैं, और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि उनके पद चिन्हों की बातें तो आप करते हैं लेकिन उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते। आदर्श नीतियों और सिद्धांतों की बातें सब करते हैं, बड़े बड़े मंचों पे करके चले जाते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। बाबा साहब ने ये भी कहा था कि पीड़ितों की दलितों की सेवा करो, लेकिन एहसान मत करना उन पे, और उनसे नमस्कार या धन्यवाद के भी मोहताज मत होना। अगर वही सक्षम होते तो हमारी मदद की जरूरत नहीं है। तो मैं तो हर समाज सेवी से यही कहूंगा कि अगर किसी की मदद करते हो तो ये मत सोचना कि मैंने उस पर एहसान किया, या जगह जगह बखान मत करना। यही सच्ची बाबा साहब के लिए एक जो हमारे
समाज को जागरूक किया उन्होंने। अगर वो भी यही सोचते कि मैं समाज पर एहसान करूं, हमें तो उनके काफिले को आगे बढ़ाना है। उनके जो बताई सिद्धांत नीतियां आदर्श हैं उन पर चल के समाज को तरक्की के रास्ते पर लाना है। मैं भाई हरीश दोतानिया जी का सम्मानित मंच का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, हृदय तल से करता हूँ। हमारे मीडिया प्रभारी जी है देतवाल जी, ये हर जगह पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं ना जहाँ ना पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि, तो ये दोनों भूमिका निभाते। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नांगलोई से, मादीपुर से और जो हमारे रामदेवरा के अध्यक्ष आए हुए और नरेंद्र कुमार अटल जी आए हुए, उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री कार्यक्रम करते हैं, होली पे काफ़ी कार्यक्रम होते हैं। तो दिवाली पर इन्होंने पूर्व में ही बताया कि भाई पहले भी इन्होंने कार्यक्रम किए हैं। तो मैं इनके इस आयोजित कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इन्होंने सामाजिक सौहार्द और आपसी भाईचारे को देख करके आपसी मेल मिलाप के लिए इन्होंने दिवाली पर इस कार्यक्रम को रखा है। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि भाई इनके युवा प्रगतिशील मंच में क्या क्या कार्य किए कि भाई बच्चों को स्टेशनरी वितरण किया और आपका वर्दी दी, किताबें दी, कंबल वितरण किए और जो भी बच्चों की प्रोग्रेस में होता था कि भाई ये बच्चों की प्रोग्रेस के लिए, जैसा कि मुझे बहुत पहले का ध्यान है, जैसे कि 92 से ये संस्था कार्य कर रही है, जिन्होंने बताया भी। और जितना कि मुझे याद है कि मैंने कार्यक्रम जो मैं छोटा ही हुआ करता था उस टाइम पे, तो एक इन्होंने कार्यक्रम रखा था कि जिसमें गीत प्रतियोगिता हुई थी शायद, तो उसमें काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उस समय पे इनकी दूरदर्शिता और समाज के लिए मतलब बच्चों की प्रतिभाओं को निकालने के लिए भी उस समय भी इन्होंने कार्य किया और आज भी हो रहे हैं। तो मैं बहुत बहुत मतलब इन्होंने उस अपने कार्यक्रमों को लेकर के दोबारा से आज उन्हें अपना कार्यक्रम आरंभ किया है। तो मैं इनको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं स्वयं और हमारी जो दिल्ली प्रांतीय नगर पंचायत की टीम है, जिसमें मैं महामंत्री भी हूँ, हम ऐसा कोई भी सहयोग होगा हम आपके लिए करेंगे। आपसी भाईचारे से जो भी जितने भी संस्थाएं हैं, अगर हम आपसी भाईचारे से या सहयोग से काम करेंगे तो डेफिनेटली समाज में एकता, भाईचारे और समाज की उन्नति और प्रगति को वो बल मिलेगा। तो एक बार मैं पुनः जो भी पूर्व में आए हैं सभी पदाधिकारी, जो भी समाज से हैं या अतिथिगण हैं, मैं उन सभी का युवा प्रगतिशील मंच की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करता हूं। तो मैं अब आप सभी ने इस साल के जो सबसे बड़ा त्योहार होता है उस पर समय निकालकर मुझे और मेरे युवा प्रगतिशील मंच को साथ और प्यार दिया है। मैं जीवन भर आपके साथ और सहयोग के लिए आपका ऋणी रहूंगा और मैं धन्यवाद करता हूं मेरे उन सभी साथियों का जिन्होंने मुझे ये पुष्प अर्पित किए। मैं शायद भावुक हो रहा हूं आज, मेरे पास वो शब्द नहीं है कि जो आप लोगों ने प्यार दिया है मेरे युवा प्रगतिशील मंच के जुझारू साथी, ये उन सभी को प्यार के रूप में जो आपने मुझे माला पहनाई है इसका हकदार साथी हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में दिन रात मेहनत करके कंधे से कंधा मिलाकर साथ
दिया और उससे भी ज्यादा जिन्होंने इस समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए। आज के दिन मैं जानता हूं सभी का कितना व्यस्त कार्यक्रम होता है, लेकिन आप सभी लोगों ने समय निकाला। मैं आपको सभी को चरण वंदन करते हुए उन सभी महानुभावों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने के लिए हमें अपना तन, मन और धन न्यौछावर कर दिया। मैं उनको रिप्लाई में तो शायद कुछ नहीं दे सकता, अभिनंदन और धन्यवाद तो कर ही सकता हूं। आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत सारे काम बाकी हैं अभी। आप सभी हर समाज के व्यक्ति आज ही नहीं वर्षों से हमें साथ देते आए हैं। मैं उन सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और मेरे बड़े भाई श्री संजय नीरज जी, जो कि दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, SC/ST विभाग के चेयरमैन हैं, हमारे बीच विराजमान हैं। उन्हें राजस्थान की पूरी जिम्मेदारी मिली हुई है, मध्य प्रदेश की भी जिम्मेदारी मिली हुई है, लेकिन मैं ऋणी हूं उनका कि उन्होंने वो सारे कार्यक्रम छोड़कर इस अदने से भाई को प्यार देने के लिए पता नहीं कितने कार्यक्रम रद्द किए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे दिल्ली प्रांतीय नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष हमारे बीच विराजमान हैं, श्री प्रदीप मोहन चांदोलिया जी, श्री रामलाल भोगोलिया जी और अखिल भारतीय, दिल्ली ही नहीं अखिल भारतीय रैगर समाज धर्मशाला रामदेवरा के मेरे सहयोगी और साथी रहे, जो आज अध्यक्ष हैं श्री नेत्राम बिगोलिया जी, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ अखिल भारतीय रैगर महासभा से जीत कर आए श्री जगदीश सक्करवाल जी, मेरे बड़े भाई भीमसेन बंदरवाल जी, दिल्ली के छोर से आए हुए हरिनारायण पिपलीवाल जी, मेरी बहन अनु मानोलिया जी, हमारे मानकपुरा के क्षेत्रीय पंचायत से आए हुए मेरे भाई नंदकिशोर नोबल जी, और अपने वाणी को विराम देने से पहले आज के इस कार्यक्रम में तन मन धन से सहयोग करने वाले उन सभी साथियों का ऋणी हूँ। मेरे बड़े भाई भीमसेन बंदरवाल जी भी विराजमान हैं। कह दो आसमानों से, कह दो आसमानों से कि और ऊंचे हो जाएं अगर हमारी उड़ान देखनी है तो। आज ही काफी समय बाद ये प्रोग्राम का है, आगे आपके लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम, आपका साथ अगर मेरे साथ रहा तो मंजिल को बहुत आगे ले जाएंगे। धन्यवाद करता हूँ आपका दलजीत सिंह बिट्टू जी, आपने महत्वपूर्ण समय निकालकर हमारा साथ दिया। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए और मैं अपने बड़े भाई श्री संजय नीरज जी के बीच में बाधा न बनते हुए उन्हें आज आगे का कार्यक्रम आपको संबोधित करने का उन्हें दूं, उससे पहले मैं हमारे महान बलशाली महामंत्री श्री जितेंद्र माछलप्रिया जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े ही महत्वपूर्ण समय पे हमारा साथ दिया और बखूबी मंच का संचालन किया है। समाज को समस्त बुद्धिजीवी मातृशक्ति
आज जो युवा प्रगतिशील मंच हमारा जो प्रोग्राम किया जा रहा है, उनके संस्थापक एवं संयोजक श्री हरीश दोताणी जी, उनके समस्त पदाधिकारीगण एवं मंत्रिमंडल को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आज दिवाली मिलन समारोह जो किया जा रहा है उसकी मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। और हर वर्ष की भांति इनके द्वारा जो प्रोग्राम किए जाते हैं वो प्रशंसनीय होते हैं। मैं इनके थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। आज हमारे हरीश दोतानिया जी पिछले जो 2019-98 से कह रहे हैं, उन्होंने 92 से जो प्रोग्राम किए हैं उनमें तकरीबन सभी प्रोग्रामों में मैं मौजूद रहा हूँ। मैं जो एक पड़ोसन पिक्चर थी जिसमें था एक चतुर नाम, उनका एक अवार्ड मिला था इनको, इनके द्वारा बच्चों द्वारा जो 3-3 महीने मंदिर में इन्होंने तैयारी करके जो एक प्रोग्राम रखा वो इतना प्रशंसनीय था, इतना स्वादिष्ट मीठा था कि लोगों ने यूनिवर्सिटी तक जो लोग आए हुए थे, हमारे द्वारा जो यूनिवर्सिटी कैंप के जो लोग आए हुए थे, उन्होंने बड़ी प्रशंसा की, उनको अवार्ड भी काफी मिले। और जो इनके द्वारा जो संस्था द्वारा जो कार्यक्रम किए गए हैं, हर काम चाहे कम्बल का हो, चाहे शिक्षा स्तर पे हो या किसी गरीब की सहायता करना हो, इन्होंने हर कार्य को भली भांति मतलब पूर्ण किया है। इनकी संस्था में जो लोग पहले प्रगतिशील मंच द्वारा जो कार्य किए जाते थे वो अपने धर्म बल जो है अपना निजी एक संस्था थी, उनके द्वारा ही एकत्र करके उस कार्यक्रम को सफल बनाते थे। मैं आज इससे पूर्व में कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ भी दिल्ली प्रांतीय मंदिर कमेटी के जो प्रधान थे उनका देहांत हो गया है। मैं उनको हृदय से उनके परिवार को शक्ति देता हूँ कि वो अपने ईश्वर के लीन होने के साथ उनकी शांति को, आत्मा को शांति दे। हमारे साथ में भारत दास जी है, उनकी 100वीं जयंती आज, मैं उनको भी नमन करता हूँ। बाकी तो हरीश दोतानिया जी को जिन्होंने दोबारा से प्रोग्राम चालू किया है, मैं अपने इस मंच के माध्यम से कहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम आपके वो आगे भी इसी तरह सुचारू रूप से चलते रहे, ताकि लोगों को बड़ा योग भी मिलेगा, योगदान भी मिलेगा और सहयोग भी, भरपूर सहयोग भी मिलेगा। मैं दिल्ली प्रांतीय नगर पंचायत के पदाधिकारी व मंत्रिमंडल की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। दिवाली पर्व में आपके परिवार, आपके बच्चों को सबको दिवाली पर्व पर शुभकामनाएं। धन्यवाद। समाज हो, मैं ऐसे समाज के साथ जो है मैं कभी ये नहीं कहता कि वो बड़ा ये बड़ा, मैं हमेशा आपके साथ हमेशा निकल चलता हूँ। आपके जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे आपका इलेक्शन हो, पिछली बार आपका यहाँ पर पीछे इलेक्शन हुआ, मैं हर इलेक्शन के अंदर आपके प्रचार के लिए और मिलने के लिए लोगों से आता रहता हूँ। मेरे को बड़ी खुशी होती है कि जब आपके कार्यक्रम के अंदर मैं देखता हूँ और मैं आता हूँ, मेरे को बहुत खुशी होती है। तो मैं दोतानिया साहब का और अध्यक्ष साहब का और इनकी जो संस्था है ये युवा प्रगतिशील मंच, मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ जो उन्होंने मेरे को समय दिया। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।